जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जम्मू सांबा कठुआ में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राजौरी और पुंछ में भी कल स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैसला लिया गया है बॉर्डर पर जिस तरीके से यहाँ हलचल तेज हो गई है, आज जो स्ट्राइक की गई है उसको देखते हुए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में कल तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। जम्मू सांबा कठुआ में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही राजौरी और पुंछ में भी कल स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरहदी इलाके हैं और सरहदी इलाकों पर यह एहतियात बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों के अंदर ये तदाबीर अपनाई गई है। एहतियाती कदम उठाया गया। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है कल के लिए। राजौरी और पुंछ में स्कूल कॉलेज बंद है। इसके साथ ही जम्मू सांबा कठुआ में भी स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो हलचल नजर आ रही है उसके तहत ये पूरा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों के अंदर ये कदम उठाया गया है। तालीमी इदारों को बंद किया गया है एक दिन के लिए, हालांकि बंद किया गया है। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। फारूक, एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया और कुछ अपडेट आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए, आज सुबह ही इस तरह की घोषणा कर दी गई थी। जब ये एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद हमने देखा जो पुंछ, राजौरी और सांबा में स्कूल बंद कर दिए गए, तो उसके तुरंत बाद जो उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र पड़ते हैं जिसमें कुपवारा, गुरेज, बांडीपुरा सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहां पे भी स्कूल बंद कर दिए गए और अब कल भी ये स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो भी फिलहाल प्रभावित है और आज भी कोई भी उड़ान वहां पे नहीं भर पाई। तो इसी तरह से जम्मू और लद्दाख, लेह, अमृतसर ऐसे एयरपोर्ट हैं जो आज कोई भी उड़ान वहां से नहीं भर पाई और हाजियों की जो उड़ानें 2 थी वो भी कैंसिल हुई हैं और आसपास एयरपोर्ट के पास जो भी यहाँ पे स्कूल हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे कदम जो हैं एहतियातन तौर पर सरकार ने उठाए हैं। वही जो बारामूला है तो वहाँ ARTO ने एक ऑर्डर भी जारी किया है कि जो भी स्कूल बसेस हैं उनको स्पेशल ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए लगा दिया गया है और उनको अनिवार्य करार दिया गया है। जो भी बांडीपुरा, कुपवारा या फिर जो स्कूल बसेस हैं तो उनको कहा गया है, खासतौर पर ये बारामूला और कुपवारा, हंदवारा उनको पहुंचने के लिए कहा गया है क्योंकि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आपातकालीन स्थिति में इनको ये ऑर्डर जारी किया गया है और जो न चाहे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। अगर कोई इसमें अपना जो रद्द अमल है वो नहीं दिखा सकता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सभी स्कूल बसेस बारामूला की जो हैं उनको कहा गया है कि वो ड्यूटी पर पहुंचे, हंदवारा पहुंचे और वहां से उनको गाइडेंस जो है वो की जाएगी कि उनको क्या कुछ करना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है तो उसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका भी जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को कहा कि वो बॉर्डर में जितने भी लोग रह रहे हैं तो उनको इवैक्यूएट करे, सुरक्षित स्थान पर ले। तो अब उनके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए ये ऑर्डर जारी किया गया है कुपवारा के, हंदवारा और दूसरे इलाकों में और बारामूला ARTO ने ऑर्डर जारी किया है और सबको कहा है कि बसेस जो हैं अब शायद उनको इवैक्यूएट लोगों को वहां पे किया जा रहा है। और आज भी जो चौकी बल में कुछ लोग थे जो सीमा से बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं गांव, तो वहां से कई लोगों को शिफ्ट किया गया है, हंदवारा डिग्री कॉलेज में उनको रखा गया है। इसके अलावा जो भी आसपास के गांव के लोग हैं तो उनके इवैक्यूएशन का भी अब सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधे आदेश दिए हैं जो भी सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के इकदाम बहुत ही जरूरी हैं। तो अब सरकार ने जो है उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस तरह के ऑर्डर हम देख रहे हैं लगातार जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से हमने देखा जो एयर स्ट्राइक की गई तो उसके तुरंत बाद इस तरह का रेस्पॉन्स भारत ने दिखाया और लोगों की सुरक्षा के लिए हमने देखा पुंछ, राजौरी में जो सीज फायर हुआ वहां जो रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो उसके देखते हुए एहतियातन तौर पर इस तरह की तदाबीर सरकार उठा रही है ताकि जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की क्षति न पहुंचे। जी।